आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक मियाँ बीवी बासिल और नूर की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी सुनकर आपके दिल को बहुत खुशी महसूस होगी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मुझे ये शादी नहीं करनी बाबा, बासिल ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा। क्यों नहीं करनी? सरमद साहब जो कि बासिल के बाप थे, उन्होंने चिढ़ते हुए कहा। वो कुछ दिन पहले ही अपने दोस्त की बेटी को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद करके आए थे, क्योंकि किसी मसले की वजह से सरमद साहब के दोस्त की बेटी की बारात दरवाजे से ही वापस चली गई थी। ऐसे में सरमद साहब ने आगे बढ़कर उस लड़की को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था और अब 2 दिन बाद की डेट फिक्स कर आए थे। उनका दोस्त मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। बाबा, आप जानते हैं मैं नताशा से शादी करना चाहता हूं। मैंने मिलवाया भी था आपको, वो रूहानी सी आवाज में बोला। तुम्हारी शादी बस नूर से होगी। नूर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक बच्ची है। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी बासिल। अगर तुमने मजीद कुछ कहा या मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं आपकी उस नेक परहेजगार नूर को कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। मेरे नजदीक वो बस कमरे में पड़े एक्स्ट्रा सामान की तरह होगी। इतना कहते वो गुस्से से बाहर निकल गया, जबकि सरमद साहब इसी में फिलहाल खुश हो गए थे कि उनका बेटा मान तो गया था ना। ठीक 2 दिन बाद बासिल की बारात का दिन आ गया। वो सख्त चेहरे के साथ इवेंट अटेंड कर रहा था। घर में ही एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी। ये मिक्स गैदरिंग नहीं थे। फिर भी दुल्हन ने स्टेज पर आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि औरतें बार बार उसका चेहरा पर्दा हटा हटा कर देखें। बासिल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बेदिली से बैठा हुआ था, बस घर जाना चाहता था। सब लोग बासिल को देखकर नूर की किस्मत पर रश्क कर रहे थे, क्योंकि बासिल बहुत ही वजह पर्सनालिटी का मालिक था। खैर, रुखसती का वक्त आ गया था, मगर अभी तक बासिल ने अपनी दुल्हन को नहीं देखा था। उस वक्त नूर सजी संवरी से बेड से टेक लगाए बासिल का इंतजार कर रही थी। बासिल अभी तक कमरे में नहीं आया था। बहुत देर बाद भी इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आया तो नूर ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपना हिजाब उतारने लगे। लंबे घने बाल उसकी कमर पर फैल गए थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थे। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर के पांव में बैठ गई कि प्लीज वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर शादी का वक्त